क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पहली मुलाकात में समझ जाते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो भरोसे के काबिल है या नहीं। क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, या फिर सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए उसके पास आया है। वो लोग ये सब कुछ कर लेते हैं बिना सामने वाले इंसान के माइंड रीड किए बिना। वो एक ऐसी चीज़ करते हैं जो बाकी की 99% ऑफ द जनता मिस कर देती है। वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाती है। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको वो 60 सेकंड्स का वो रूल जो आपकी नज़रिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। इस वीडियो के बाद ध्यान रखना, आप इंसान वैसे नहीं रहोगे जैसे पहला हुआ करते थे। आपका जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदलने जा रहा है, तो बने रहिए। हम सब एक भ्रम में जी रहे होते हैं और ये भ्रम ये होता है कि हम सबको लगता है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बातों को सुनना ज़रूरी होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक इंसान अपनी असली पहचान शुरुआत के 60 सेकंड्स में ही बता देता है। अब वो कैसे है? देखो, जैसे कोई इंसान है, अगर वो सिर्फ अपनी बात करता है, यानी कि मैं, मेरी कहानी, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, तो समझ लेना वो कनेक्शन नहीं ढूंढ रहा आपकी बातों में। उसे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। उसे चाहिए कि कोई ऐसा इंसान सिर्फ उसकी बातें सुनता रहे। अच्छा, एक टाइप के लोग और होते हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जब भी बातें करो ना, वो आपके बात को बीच में ज़रूर काटने आ जाएंगे। आप कुछ भी इंपॉर्टेंट कह रहे हो, कुछ भी ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी है, वो तब भी बीच में अपनी टांग अड़ाएंगे। ऐसे लोग सिर्फ चाहते हैं कि उनकी राय, उनकी ओपिनियन सुने जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो कहीं भी हो। वो ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान सिर्फ मेरी सुने, उसके सामने वाले इंसान की ओपिनियन मैटर नहीं करती है। और तीसरा टाइप का इंसान ऐसा होता है जो आपकी हर बात पे एग्री करेगा, पर ज़रूरी नहीं कि जनरली वो आपकी बातों में सहमति जता रहा हो सकता है अपना काम निकलवाने के लिए वो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हो, या फिर अप्रूवल ढूंढ रहा हो खुद के लिए। अगली चीज़ जो आपको हर बातचीत में नोटिस करनी है किसी भी इंसान के साथ, वो ये है कि आपके सवाल पूछने के बाद सामने वाला इंसान आपके सवाल के जवाब को देने में कितना टाइम लगाता है। क्या वो सोच के जवाब देता है या फिर एकदम तुरंत यूँ जवाब देता है? अगर वो तुरंत जवाब दे तो समझ लेना कि सामने वाला इंसान सिर्फ अपने इमेज को बचा रहा होता है। उसे ये लगता है कि मैं जितनी जल्दी जवाब दूंगा लोग मुझे स्मार्ट समझेंगे, लोग समझेंगे कि मैं बड़ा होशियार किस्म का बंदा हूँ। पर इस टाइप के लोग जल्दी से भरोसे के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये लोग जवाब के देने वाले हैं। ये लोग बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। और अगर कोई इंसान आपके सवाल को थोड़ी देर सोच कर समझ कर फिर जवाब देता है, तो समझ लेना वो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कर रहा होता है, यानी कि उसके दिमाग को कहानी बनाने में कम और जवाब देने में, यानी कि आप किसी भी सवाल को जवाब देने के लिए भाई टाइम तो लगता है ना, तो उसको याद करके फिर उसे प्रॉपर फॉर्मेट में जवाब देने में टाइम लगता है। तो फिर ये जो इंसान होता है वो थोड़ा जेन्युइन होता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर रहा था, ना कि रोबोटों की तरह कि एक झटके में जवाब दे दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपको 60 सेकंड के अंदर बता देगी कि सामने वाला इंसान के साथ हमें आगे बातचीत, आगे अपने काम को जारी रखना चाहिए या फिर सिर्फ मतलब निकालने के लिए उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। और वो टेस्ट ये है कि जैसे आपकी नॉर्मल बातचीत ख़त्म हो जाए और जब कोई ऐसी आपकी जो चर्चा हो इस विषय पे बैठे कि कहीं आपको जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा काम जहाँ पर दोनों की ज़रूरत हो, आपके और सामने वाले की, तो शुरू में अपनी असहमति दिखाओ। शुरू में डिसएग्री करो उस बात से कि मेरे पास काम है यार, अभी हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो, मैं देखूंगा। किसी भी तरीके से उस बात को डिसएग्री करने की कोशिश करो कि नहीं हो पाएगा मेरे से, और फिर देखो कि सामने वाले का रिएक्शन क्या आता है। क्या वो अंदर से क्यूरियस होता है? क्या उसे जानना है, समझना है भाई सामने वाला इंसान आखिर क्यों नहीं जानना चाह रहा, क्यों नहीं समझना चाह रहा है? तो समझ लेना कि बातचीत वो चाहता है आगे, वो चाहता है कि सामने वाला इंसान और ज़्यादा बोले, जाने और समझे। पर यहीं अगर वो डिफेंसिव मोड में खेलने शुरू कर दे तो समझ लेना वो जवाब नहीं देगा, वो सीधा अपनी ईगो पे लेगा उस बात को। उसे ये चाहिए कि सामने वाला इंसान सिर्फ उसी की सुने। और यही एक पल, यही आपका डिसएग्री करने के बाद जो मोमेंट क्रिएट होगा, ये बताएगा कि अब डिस्कशन कंटिन्यू करना है या फिर सामने वाला इंसान अपने डोमिनेशन से, अपने जो अहंकार से उस डिस्कशन को वहीं फाएं कर देगा, सत्यानाश कर देगा। अब याद रखना कि लोगों को ब्रीड करने का मतलब ये नहीं बनता कि आप लोगों को शुरुआती पल में ही जज कर लो। हो सकता है सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, अलग अलग बिलीव होंगे, अलग अलग
टाइप की चीज़ होंगी जो उनके बातचीत को अफेक्ट कर रही होंगी। इसी वजह से शुरू में किसी को जज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सामने वाला इंसान का जो नेचर है वो बाई नेचर या फिर वो जिस तरीके से हरकतें करता है वो किस टाइप के है। देखो, दुनिया में अच्छे भी है, बुरे भी है, मीडियोकर लोग भी है, पर फैसला आपको करना है कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी ऐसे इंसान से काम निकलवाना है जो आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद ना हो, तो उसकी जो जो लाइफ है, अपनी लाइफ, उसकी लाइफ को बस वहीं तक या हाई हेलो तक सीमित रखो, जिससे आपके काम पे भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए और सामने वाले के साथ आपका रिलेशन भी बना रहे। पर वहीं अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपकी जेन्युइनली मदद कर सकता है या करना चाह रहा है या दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हो, तो ज़रूर बातचीत में इंटरेस्ट रखो। इसलिए जब आप अगली बार किसी से भी मिलो, किसी से भी, लड़का हो, लड़की हो, बॉस हो, सीनियर हो, जूनियर हो, तो सबसे पहले बातों से ज़्यादा उसके पैटर्न्स पे ध्यान दो कि उसकी हरकतें क्या कहती है। अक्सर इंसान की कुछ बिना बोले ही उसकी हरकतें बहुत कुछ बता देती है, और वो भी शुरू के 60 सेकंडों में, बहुत केसेस में।